आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मैं निशा और मेरी छोटी सी दुनिया में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज है 15 तारीख और आज जैसे कि हरेला है तो आपको सबको हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 15 तारीख है और आज समय हो रहा है दोपहर की 2 और 2 बजे हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम हो गए हैं तैयार, आप देख सकते हैं। तो आज हम तैयार हो पड़े हैं क्योंकि हम जा रहे हैं मायके। और मायके की खुशी तो आप सबको ही पता होगी कितनी ज़्यादा होती है। मैं हूँ चाहे कोई हो, ये खुशी तो सब समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था, हमारे यहाँ पर आषाढ़ के महीने में आषाढ़ की पूजा होती है, मतलब आषाढ़ी मनाई जाती है, देवताओं की पूजा होती है, जहाँ पे सिनी पूरी खाई जाती है और चढ़ाई जाती है। तो अभी हम तैयार हो गए हैं और दक्षु के स्कूल में भी हरेला पर्व का त्यौहार था तो वो वहाँ पे भी गई थी मनाने के लिए, तो आ गई है। मम्मी का सुबह से फ़ोन आ रहा है, कब पहुँच रहे हो, कब पहुँच रहे हो, कब पहुँच रहे हो। तो जैसे कि आपको पता है हमारा घर, हमारे मायका, हम ससुराल सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। इसी का हम फ़ायदा भी उठाते हैं कि 15 मिनट में जाओ, 15 मिनट में आओ। तो दक्षु के पापा भी सो रहे हैं, तो आपको तो पता ही है ना, जिनका जहाँ मन होता है वो वहीं जाने के लिए तैयार होता है, जिनका जहाँ जाने का मन नहीं होता वहाँ थोड़ा मन थोड़ा नीचे ऊपर करते हैं लोग। अभी और कहीं जाना होता ना, कहना मत, जैसे कि दोस्तों के साथ तो अभी बिना बुलाए ऐसे चले जाते। मतलब कि दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, दोस्त की तो आपको पता है साथ किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो चलो दोस्ती भी सही है। तो हम कह रहे हैं तो हम भी नहीं उठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम उनको उठाते हैं। आज उनकी नाइट ड्यूटी है, फिर वो नाइट ड्यूटी जाएंगे, वहाँ से दावत खा के तो दक्षु भी बुलाते हैं, दक्षु को तैयार करते हैं और उसके बाद निकलते हैं मायके के लिए। और मिलते हैं आपसे मायके में जाके। तो अभी के लिए बाय बाय। और अभी पहुंच गए हम मायके और हम आ रहे थे तो पहने थे हम साड़ी, पर हम आ गए फिर सूट पहन के, क्योंकि साड़ी में ना हम कंफर्टेबल नहीं थे, बहुत गर्मी लग रही थी। तो तैयार हो गई थी पूरा, मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी, फिर साड़ी खोल के सूट पहन लिए। तो अभी हम बैठे हैं दादी के यहाँ पे, तो दादी हमारी आराम कर। दादी ठीक है? तो दादी हमारी फ़िलहाल ठीक है। और यहाँ हमारा भाई आ गए हैं साड़ी खाने। तो ये 5 रुपया का चीज़ लाता है जब पास्ता। दच्चू अपने लिए क्या लाई तू? जी कहा है? तू क्या लाई? जो तुम्हें भारी भारी और खिलौता। ये देख रहे हो कितना भारी ले तू काला, मैं अपने जलाओ। तो दादी चीज खाने के लिए पैसे दिए थी, 5 रुपये इसको, 5 रुपये इसको, 5 रुपये इसको। दादी ना दे रहे, पुआ दे रहे। दादी दे रहे पहले, है ना दच्चू? 10 रुपये चाहिए पहले, हाँ, फिर उसके बाद 5 रुपये चाहिए, इतने रुपए चाहिए तो हो जाएंगे। और 5 रुपया मुझे भी दिए। और अगर 2 बच्ची हो तो 10 रुपये की जरूरत है खाली। किंडर जॉय दच्चू किंडर जॉय खाई बाओ। और इनसे मिली ये टहल रहे हैं गर्मियों के ज़माने में। हाँ, तो आईफोन दिखा दो अपने। तो भाई ने आईफोन नहीं खरीदा है, आईफोन बेच दिया है। रेडमी पहले इनके पास आईफोन हुआ करता था, पर आईफोन अब बेच दिया गया है। फिर लूँगा। तो इनके जैसे आईफोन चलाने किसी की बस की है नहीं फिलहाल। कोई कभी कभी चला पाता है ना भाई। हाँ, कभी आ जाता है। तो ये टहल रहे हैं और हम खा रहे हैं पास्ता। भाई और सैंटा फ्रूट खा रहा हो, देख ये बच्चों के जैसे नहीं खाते हैं। और यहाँ पर दच्चू और समीक्षा खेलने में लगी हुई हैं और मम्मी हमारी पूजा करने लग गई हैं। और पूड़ियाँ बड़ी बुआ लोग बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसे बताया था ना, यहाँ पे पूजा की जाती है। जो घर का अंदर होते हैं देवता, जो बाहर जैसे देवता ही होते हैं, तो देवता की पूजा की जाती है। तो मम्मी अभी पूजा करने में लगी हुई हैं और बच्चे भी उनके साथ लगे हुए हैं। कुछ सामान ले जा रहे हैं, कोई मज़े कर रहे हैं, तो वो भी मम्मी के साथ लगे हैं पूजा करने के लिए। और बुआ लोगों को घर जाना है तो जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगे हुए हैं। तो आज हमारा काम है बर्तन धोने का, पानी ढोने का। मतलब आज ना हम थोड़ा किचन में जाने से असमर्थ हैं,
किचन में थोड़ा आज हमारा काम नहीं है, आज हम नहीं जा सकते हैं किसी वजह से। तो आज हमें बर्तन धोने का कई प्लेट कटोरी और अभी कहा है खाने के लिए पानी लाओ। इसी चक्कर में हम आपको किचन के अंदर का काम नहीं दिखा पा रहे हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि वहाँ बैठने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो जो अभिलाषा है उसे बुला लिया था पूड़ी बनाने के लिए और बुआ भी बना रही हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं और हमारे हिस्से का ये बर्तन का काम है धोने का और पानी आने लाने का। तो यही बहुत दुख की बात है कि हम आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। तो आज हमारा ब्लॉग थोड़ा मुश्किल से बन पा रहा है, क्योंकि किचन के अंदर जाते तो आपको किचन के अंदर का दिखाते कि सिमई बन रही है, पूड़ियाँ बन रही हैं, तली जा रही हैं, सब्जी बन गई है, अभी आलू की सब्जी भी बन गई है। तो कुछ नहीं यार, बहुत गलत बात है। तो बना ले जाते हैं पानी खाना खाने के लिए, क्योंकि बड़ी बुआ बड़े फूफा जाएंगे खाना खा के घर। तो फिर उनके लिए पानी ले जाती हूँ और बर्तन मांज लेती हूँ। बता मैं आ रहा हूँ। आ रही है हट जा, मम्मी दिख रही है, अब दिख रही है यार। बोतल है ना, अपनी रुपया रख देती हूँ। चलो और अभी शाम के 6 बज गए हैं और खाना पीना हमारा स्टार्ट हो गया है और जल्दी जल्दी करना पड़ गया। और मम्मी ने आज अकेले ही खाना बनाया। उसके बाद बुआ पूड़ी उड़ी बुआ ने बनवा दी। उसके बाद अभिलाषा को बुला दिया, वो भी कोचिंग गई थी तो उसको फ़ोन करा कि पूड़ी बनवाने के लिए आ जाओ। तो क्योंकि मम्मी पूजा करती तो पूड़ी बनाने वाला कोई नहीं था, तो फिर अभिलाषा आ गई। तो बड़ी बुआ और अभिलाषा पूड़ी बना रहे थे और मैं और मम्मी सब लोगों को खाना खिला रहे थे। क्योंकि बुआ लोगों को भी जानवर हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, तो वो भी जल्दी जाएंगे। और दक्षु के पापा की भी ड्यूटी है तो वो भी 7:30 बजे उनको जाना होता है, इसलिए फटाफट खाना बना दिया है। और भैया मतलब खा रहे हैं, भैया समीक्षा और जो बहन है हमारी छोटी सी वो भी खा रही हैं। दादी को बुला लिया है खाना खाने के लिए। और जो छोटी चाची हैं वो भी पौधा लगाने के लिए गई हुई हैं, तो वो शाम को आके खाना खाएंगी। तो सब लोगों का खाना अभी यहीं पे है, मतलब घर पे ही है। और जो हमारी जैसे कि छोटी चाची हैं और एक और चाची हैं वो रामपुर रहती हैं, वो अभी घर पे हैं नहीं। तो छोटी चाची लोग अभी घर पे नहीं है, बस दादी है। तो दादी भी आ गई हैं खाना खाने के लिए। तो दादी को तो आपको पता है पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने के लिए, तो वो थोड़ा रेस्ट कर के आ पाती हैं। तो खाना खाने के लिए आ गई हैं। तो दादी बोल रही कि मैं चेयर में ही बैठ के खा लूँगी। तो हमने बोला चेयर में बैठ के कैसे खाओगे, सेवइयाँ है, पूड़ी है, आलू की सब्ज़ी है, चावल है। तब उसे मना पाए हैं कि नीचे बैठ के खाओ, नहीं तो वो थोड़ा बैठने में उनके पैर दर्द करते हैं, तो वो थोड़ा नीचे कम बैठ पाती हैं। तो दादी भी हमारी आ गई हैं खाना खाने के लिए। और उसके बाद पूड़ी उड़ी भी बनने ही वाली है, थोड़ी ही बची हैं, तो बड़ी बुआ भी खा लेंगी। उनके बाद बड़ी बुआ फूफा लोग चले जाएंगे, दक्षु के पापा चले जाएंगे। और आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। पहले तो मैंने सोचा चली जाऊंगी शाम को, मतलब उनके साथ ही निकल जाऊंगी दक्षु के पापा के साथ। फिर स्कूल का मैसेज आ गया कि 2 दिन की छुट्टी है। फिर दक्षु के आ गए मजे। फिर दक्षु ने बोला कि मम्मा 1 दिन रुक जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज रुक जाऊँगी, कल चले जाऊँगी। तो 1 दिन मायके भी रुक जाती हूँ। फिर आजकल तो आ नहीं पाती हूँ, आती हूँ बस 1 दिन के लिए ही आ पाती हूँ। पैसे तो पहले बहुत दिनों के लिए आती थी, 10-10 दिन तक यहीं पे रुकती थी फिर जाती थी। और अभी तो घर पे कोई होता नहीं, इसलिए जाना पड़ जाता है, खाना वाना बनाना होता है दक्षु के पापा के लिए, इसलिए आज रुक जाऊंगी। दक्षु के पापा वैसे भी रात को ड्यूटी चले जाएंगे, सुबह को ही आएंगे। तो मैंने कहा सुबह आओगे तो हमें लेने के लिए आ जाना। तो बुआ हुआ की पूड़ी भी बन गई हैं, मतलब पूड़ियाँ सारी बन गई है। इनको सबको खाना खिला के, इनको सबको भेज के उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना, अभिलाषा और मैं खाएंगे। थोड़ी सी जो चावल की भी पूड़ी बनाई थी, तो चावल की पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं सेवइयाँ और आलू की सब्ज़ी के साथ, थोड़ी सी बची हुई है। तो अभिलाषा बनवा रही है क्योंकि बुआ को जाना है घर, तो उनको खाना खाने को बोल दिया है। और यहाँ अभिलाषा बनवाएगी। इतनी सी पूड़ी खा के सबको भेज के फिर हम भी खाना खाएंगे। और मम्मी भी पूजा करके अपना सारा पूजा का काम समाप्त करके वो भी लगी है काम में। और भूख भी बहुत जोरों से लग गई थी, तो बर्तन वर्तन साफ़ कर दी थी। हमने कहा फुर्सत से खाना खाएंगे, बिल्कुल सारा काम निपटा के, कि नहीं तो यही टेंशन रहती है भैया बर्तन साफ़ करनी है, झाड़ू लगाना है। तो हम दोनों ने सोचा सारा काम फटाफट ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही खाना खाएंगे आराम से बैठ के। और शाम को आपको पता है आजकल गाँव में इतने मच्छर हो रहे हैं ना कि खाना खाने की भी शांति नहीं हो पा रही है। तो मच्छर का तो क्या ही कर सकते हैं। तो बुआ लोग चल दिए हैं, तो उनको मैं भेजने के लिए चलेगी। और ये लड़की बर्तन वर्तन धुल रही है, तो बर्तन धो के फिर आराम से खाएंगे खाना। तो आप भी आ जाइए भैया, गरम गरम चावल की पूड़ियाँ खाने के लिए
और सेवैयाँ खाने के लिए। और दक्षु के पापा का टाइम हो गया है तो ये भी खाना खा के जा रहे हैं। तो इनको भी ओके बाय बाय टाटा। और मैंने कहा मिलते हैं कल सुबह, तो सुबह आएंगे हमको लेने के लिए। तो ये भी चल दिए हैं और हम भी अब खाना खाते हैं। तो हमारा भी भोजन आ रहा है। तो यहाँ पर चल रहा है हमारा खाना और यहाँ हम सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो अपनी बड़ी दीदी को मिस कर रहे हैं। तो बड़ी बुआ भी आ गई और मैं भी आ गई। तो मेरा ससुराल तो आपको पता ही है 10 मिनट लगता है। और हमारी जो दीदी हैं वो बहुत ही कम आती हैं, क्योंकि साल में 1-2 बार आ गई तो आ गई, क्योंकि इतने दूर रहती हैं तो ज़्यादा ही काम ज़रूरी होता है तभी आ पाती हैं, या कोई राखी हुई, होली हुआ, तो कोई त्यौहार होता है तभी आ पाती है। तो उनको थोड़ा हम मिस कर रहे थे। और यहाँ पे और पहुंच गए हम दादी के वहाँ पे। तो दादी के वहाँ थोड़ा हो गया नुकसान, तो दूध सारा गिर गया। और दादी हमारी चल नहीं पाती हैं, मतलब उनको तकलीफ़ होती है। तो वो कब से बुला रही थी अरे दूध उफनगाओ, दूध उफनगाओ। तो मैं भाग के आई मतलब ऐसे ही बोला दादी ने। तो फिर मैं आ गई, तब तक दूध सारा गिर गया। आपको दूध तो पता ही है, नज़रें हटी दुर्घटना घटी, तो वही वाली बात हो जाती है। तो दूध सारा गिर गया था। और चाची उसी टाइम जैसे दूध गिर गया उसके बाद ही चाची घर पर पहुँची। तो चाची को मैंने कहा सबसे पहले अपना किचन देखो, हादसा हो गया है। तो चाची का थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया कि जैसे घर पे प्रस्थान करा और जैसे देखा तो सारा दूध गिरा हुआ था। तो चाची कर रही थी, साफ़ सफाई करने लगी थी। यहाँ पहुँच के दादी को दूध पिलाने के लिए। दादी हमारी दूध सब गिराए दी। तो दादी नुकसान कर दी, आधो किलो दूध गिरा दी दादी हैं। तो दूध इतनी खतरनाक तरीके से गिरा दी, कुछ पीछो मती। अब गिरो दूध पी रही है। तो बहुत भारी नुकसान, सब दूध खराब। हेलो गाइज, हेलो भागो यहाँ से। तो यहाँ पे दादी लेटी है, मैं लेटी हूँ, यहाँ पे समीक्षा लेटी थी, नहीं यहाँ पे समीक्षा इधर। तो हम एक बिस्तर में 4 लोग लेटे हैं। ऊपर बहुत अच्छा पंखा चल रहा है, इधर रोड है। तो ना बहुत अच्छी बिल्कुल हवा आ रही है, मतलब कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है ना दादी। है बच्चों, समीक्षा क्या कर रही है? बच्चों कौन जा रही है? क्या कर रहे हो? लगे मिजाज आज सही नहीं है, महलू मठाई तो दही नहीं है। कमरिया बोले 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 रानी जी, कमरिया बोले 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 रानी जी। घसीटे बजाते क्यों लाइन मारते हो, अपने लफ्ज़ को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। अपने लफ्ज़ को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। ये